वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन आर्मी NIA। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनली आ चुकी है एक और मजेदार एंड कमाल के इंटरेस्टिंग वीडियो। जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है, हम लोगों ने क्लास 6 का जो वीडियो था हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। 9th चैप्टर मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ लिया है। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10th चैप्टर हमारा जो है फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स। इसको पूरा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ। बस आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है। देखो, कोई भी चीज़ हाथ नहीं होता है, सब कुछ आपको अच्छे से सुनना है। बताओ ऐसा क्यों हो रहा है मालूम है? यूट्यूब पे ना मैंने सर्च मारा तो तुम्हारे क्लास का कोई भी 6th स्टैंडर्ड का मतलब कोई ऐसा वीडियो नहीं मिला मुझे जिससे आप अच्छे से पढ़ पाओ। सब लोग मालूम वीडियो है यूट्यूब पे बहुत सारे, पर कैसे मतलब आपका टेक्स्ट बुक है उसको रीड करके आपको बता दिया है बस। मतलब डिटेल इन्फॉर्मेशन हर एक चीज़ अच्छे से नहीं समझाया है जो आपको समझना होगा, क्योंकि ये सब आपका बेसिक है। 8, 9, 10 ये आपको अच्छे से कुछ पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको बेसिक नहीं आएगा तो आप वो नहीं कर पाओगे। तो मैं चाहता हूँ आप अच्छे से समझो, अच्छे से पढ़ो। इसके लिए मैं आपके लिए एकदम 3D एनिमेशन में ढाफू तरीके से आपको वीडियो देने वाला हूँ। हर एक चीज़ एकदम कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाने वाला हूँ। ऐसा पढ़ाऊँगा ना कि मज़ा आ जाएगा। बस आप पूरा वीडियो देखना, अच्छा लग जाए तो कमेंट कर देना, ठीक है? बता देना आपको वीडियो कैसा लगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगा, उससे कुछ फ़ायदा मिला तो एक लाइक करके हमारे इस NIA को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आने वाले अगले साल और अच्छे तरीके से मैं आपको वीडियो दे पाऊँ, ठीक है? तो चलो दोस्तों, बराबर से स्टडी करते हैं। बहुत मज़ा आने वाला है। वीडियो पे बने रहना, लास्ट तक बने रहना, वीडियो को अच्छे से देखना और पढ़ाई करना। जो नोट्स यहाँ पर मैं बताऊँगा, जो पॉइंट मैं बताऊँगा कि इसे आपको पढ़ना है, इसे नहीं पढ़ना है, इसे आपको लिखना और इसे याद करना है, वो सारा चीज़ आपको करना है। अगर आप उतना कर लेते हो ना तो अच्छे खासे आप अपने एग्जाम में फोड़ सकते हो और अच्छे खासे मार्क्स जो है निकाल सकते हो। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा न्यू एंड फ्रेश चैप्टर नंबर 10th फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स, क्लास 6 का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी को मालूम है, मैं सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन देता हूँ, यानी कि चैप्टर का जो नाम है ये क्या बोलता है, इसका मतलब क्या है, मैं इसके बारे में आपको पहले डिटेल में बताता हूँ। तो चलो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स होता क्या है ना? चैप्टर का मतलब क्या है, इसका नाम क्या है, पहले हम लोग इसे समझेंगे, फिर घुसेंगे चैप्टर के अंदर और सब कुछ डिटेल में पढ़ाई करेंगे। चलो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले देखते हैं फोर्स। ये फोर्स क्या होता है? फोर्स का हिंदी मीनिंग होता है बल। बल यानी ताकत, ताकत को ही फोर्स बोलते हैं, समझा? बल यानी फोर्स। हिंदी में बल बोलते हैं, इंग्लिश में फोर्स बोलते हैं। तो ये फोर्स क्या होता है? देखो, सपोज करना फोर्स क्या होता है? अगर मैं किसी चीज़ पे फोर्स लगाता हूँ, बल लगाता हूँ, तो उसे फोर्स बोलते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको क्या बताऊँ, यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर सपोज करना, देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पर मेरे पास क्या है, देखो मेरे पास यहाँ पर एक पेन है, ठीक है, जिससे मैं आपको पढ़ाता हूँ। ये पेन है और ये पेन यहाँ पर इस तरीके से रख दिया है ना। अभी मैं इसको बोलता हूँ भाई चल तू मूव कर, है ना? कुछ जादू मंत्र मारता हूँ और बोलूँगा चलो तू मूव कर। ये मूव कर रहा है क्या? ये अपना प्लेस चेंज कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। मतलब जब तक हम लोग बल नहीं लगाएंगे, जब तक इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे, ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। अभी ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जिससे सब ऑब्जेक्ट होता है, सब ऑब्जेक्ट है। दुनिया में हर एक चीज़ क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा क्या? नहीं करेगा, जब तक इसके ऊपर हम लोग फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे। फोर्स क्या होता है? ये मेरी उंगली है, मैंने इसको ऐसा पकड़ा और इसको उठाया। ये पकड़ना ना, पकड़ के उठा रहा हूँ, मतलब क्या? फोर्स लगा रहा हूँ ना, बल लगा रहा हूँ, ताकत है ना। ये मैं ताकत लगा रहा हूँ तो ही ये उठ रहा है ना। ताकत लगा रहा हूँ तो उठ रहा है ना। तो मतलब जब आप फोर्स लगाओगे तो ही कोई भी ऑब्जेक्ट अपना मूविंग फॉर्म में आएगा, मूवमेंट करेगा, प्लेस चेंज करेगा। बिना बल के, बिना फोर्स के ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा ही रहेगा, ये मूवमेंट नहीं करेगा। तुम चाहे जादू मारो, चाहे कुछ भी करो, है ना, तो ये चेंज नहीं करेगा। जब तक कोई फोर्स पे अप्लाई करोगे तो ही क्या करेगा? मूवमेंट करेगा। 1 मिनट रुक जाओ जरा। ठीक है, इतना समझ गया। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स मतलब होता है बल, और बल क्या होता है? किसी भी चीज़ को मूविंग फॉर्म में लाने के लिए, मूवमेंट कराने के लिए हमें फोर्स का इस्तेमाल करना होता है। किसी चीज़ को अगर आगे ढकेलना है, अगर ये सपोज करना है पेन मैं इसे रखा हूँ और मुझे क्या करना है, इसको आगे भेजना है, उस तरफ भेजना है, ठीक है, मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूँगा ना तो ये आगे जाएगा। ऐसे आगे जाएगा क्या? नहीं जाएगा। देखो मैं यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ ध्यान देना, मैं इसे फोर्स लगाया तो ये देखो आगे जा रहा है, मूवमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो जब हम किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं तो उस चीज़ का मूवमेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फोर्स। फोर्स यानी बल। अभी देखो यहाँ पर ध्यान से, फोर्स के टाइप्स में, टाइप्स ऑफ फोर्स। अब ये जो फोर्स हो रहा है ना, ये जो फोर्स है, जो बल है, इसके बहुत सारे टाइप्स है, तो इसकी भी स्टडी हम लोग करने वाले हैं। तो आई होप आपको इसका मतलब समझ गया होगा कि फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स क्या होता है। हेडिंग समझा क्या होता है? हेडिंग समझा, फोर्स यानी बल होता है, और ये बल के बहुत सारे टाइप्स है। कौन कौन से टाइप्स के फोर्स होते हैं, इसे हम लोग को इस वीडियो के अंदर स्टडी करना है। ये लेक्चर नंबर 1 है। आने वाले 2-3 लेक्चर में हम लोग चैप्टर खत्म कर देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ डायग्राम दिया, इस डायग्राम को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, जिससे आपको अच्छे से क्या करना है, समझ के रखना है। यहाँ पर ध्यान दो। सबसे पहले ये बच्चा क्या कर रहा है भाई,
यहाँ पर नाव चला रहा है ना, चला रहे हैं नहीं चला रहे हैं, नाव चला रहे हैं। तो ये बच्चा नाव चला रहा है तो नाव ऑटोमेटिक चल रही है, नहीं चल रही है। ये जो लकड़ी है इसकी मदद से क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, बल लगा रहा है। पानी के अंदर बल लगा रहा है तो पानी पीछे ढकेल रहा है तो ये आगे जा रहा है। पानी पीछे ढकेल रहा है ना तो बल लगा रहा है ना, पानी के ऊपर बल लगा रहा है, ऐसे ऐसे लिया है और ढकेल रहा है ऐसे ऐसे, तो पानी पीछे जा रहा है और नाव आगे जा रहा है, मतलब बल लगा रहा है। बल क्या है, फोर्स है, समझा। तो यहाँ पर ये फोर्स लगा रहा है, ठीक है। ये स्पंज है, ये स्पंज यहाँ पर उंगली पे दबा रहा है ना, तो स्पंज को उंगली पे दबाया तो स्पंज दब रहा है, तो दबा मतलब क्या हुआ, फोर्स अप्लाई हुआ तभी ना दबा, बल लगाया तो ही ना दबा, ठीक है। चलो ये जो यहाँ पर रोड है, रोड वो वाला रोड नहीं है, और रोड बोलते हैं जिसको, ठीक है, वो पाइप है, ऐसा सपोज पाइप है। अगर इस पाइप को मुझे तोड़ना है तो क्या करना होगा, मुझे इसे बल लगाना होगा, ठीक है, बल यानी फोर्स। अगर मैं इसमें फोर्स तेज से लगाता हूँ तो पेन जो मेरा है हाथ में ये टूट जाएगा, इसको भी फोर्स बोलते हैं, है ना। फोर्स लगा रहा हूँ ना, यहाँ पर बल लगा रहा हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पर ध्यान देना, ये जो गाय है, एक गाय क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है इसको खींचने के लिए। अभी इतना भारी है तो ये ऑटोमेटिक आगे जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना। ये लोग क्या करते हैं, लोग फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं बहुत तेज से कि चलो, तो ये गाड़ी क्या होता है, आगे मूवमेंट करता है। यहाँ पर आपने टायर खेला होगा, टायर खेला बचपन में, हाँ खेला है, ये वही टायर है। यहाँ पर ये टायर जो भाग रहा है क्या होता है, ये जो लकड़ी हाथ में लिया ना बच्चा, ये लकड़ी इसे मारेगा इसे, है ना, ऐसे टायर पे मारेगा। जब ये मारता है तो क्या होता है, ये जो फोर्स है उस पर अप्लाई होता है, किस पे, टायर पे, फिर टायर आगे भागता है, समझा। तो ये भी होता है फोर्स, फोर्स लगाया नहीं लगाया। यहाँ देखो फुटबॉल पहले यहाँ होगा, अब इस लड़के ने क्या किया, फुटबॉल को बहुत तेज से किक किया मतलब फोर्स लगाया, है ना, बल लगाया, और जैसे ही बल लगाया फुटबॉल हवा में उड़ गया, समझा। इधर भी बल लग रहा है, तो समझा ना फोर्स क्या होता है। अभी ये फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है, अगर एग्जाम में आया कि व्हाट इज फोर्स, तो आप क्या लिखोगे, कैसे डिफाइन करोगे, वो मैं आपको बताता हूँ। जो आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है वही सारा चीज़। सबसे पहले यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या लिखा है, ये सारा चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है ना, जो मैंने ऊपर आपको बताया, जो मैंने ऊपर डायग्राम से आपको समझाया ना, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इससे आप पढ़ के समझ सकते हो, एक बार रीड करो जस्ट समझ जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या है, देखो ये जो लाइन है ना, यहाँ पर लास्ट वाली लाइन, ये जो मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो लास्ट वाली लाइन है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्या करना है, समझ के रखना, और कुछ भी नहीं है। क्या है, फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट टू पुल इट और पुश इट एनी मैनर। मतलब हम लोग फोर्स अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, हम लोग फोर्स इसलिए लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के कि वो क्या हो जाए, पुल हो जाए या फिर पुश हो जाए, समझा ना। अभी देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पर रखा है, और इसको मैं फोर्स क्यों लगाऊंगा कि ऑब्जेक्ट अपना प्लेस करे, है ना, यहाँ से वहाँ लाना है, मुझे यहाँ से यहाँ रखना है, तो इसको मैं फोर्स लगाया, बल लगाया, उसको उठाया यहाँ रख दिया, ठीक है। तो बल लगाना होता है, देखो फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट टू पुल एंड पुश इन एनी मैनर। हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसको पुल करने के लिए या फिर पुश करने के लिए, ठीक है, या फिर उठाने के लिए या फिर कहीं ढकेलने के लिए। समझ में आया, तो ये हो गया, ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट लाइन था जो आपको याद रखना है। इसका डेफिनेशन नहीं याद रखना है, ये सब याद नहीं करके नहीं, बस इसे समझ के रखना है। क्या करके रखना है, समझ के रखना है। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो ये जो डेफिनेशन आपको दिख रहा है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, और ये किसका डेफिनेशन है, ये हमारे फोर्स का डेफिनेशन है। ये हमारे किसका डेफिनेशन है, फोर्स का। अगर पूछा कि फोर्स क्या होता है तो आपको एग्जाम में क्या लिख के आना है, आपको एग्जाम में ये जो डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है इसे लिख के चले आना है। अब ये डेफिनेशन क्या बोलता है, क्या बोलता है डेफिनेशन में आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से। यहाँ पर नो ऑब्जेक्ट चेंज इज पोजीशन ऑन इट ओन, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन खुद से चेंज नहीं कर सकता। जैसे कि अगर ये जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पर इस तरीके से रखा है और ये अपने आप से अपना पोजीशन चेंज नहीं कर सकता जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा, जब तक कोई बल नहीं लगाएगा तब तक ये ऑब्जेक्ट ऐसे ही रखा रहेगा, अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा। वही यहाँ पर बोला है कि नो ऑब्जेक्ट चेंज इज पोजीशन ऑन इट ओन, फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट। और ये जो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखा है ये अपने आप से चेंज नहीं करेगा, इसको क्या होगा, फोर्स ये रिक्वायर्ड करेगा, यानी फोर्स अगर इसको आप दोगे तो ही ये क्या करेगा, अपना मूवमेंट करेगा, अपना जो प्लेस है उसे चेंज करेगा। कैसे, देखो अभी इस पर फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा ना, तो एक जगह पर रखा है, जैसे मैं ऐसे फोर्स अप्लाई करता हूँ तो ये मूवमेंट कर रहा है ना, प्लेस चेंज कर रहा है, तो ऐसा होता है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अपना मूवमेंट, अपना प्लेस चेंज करने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर हो गया। फोर्स इज यूज्ड टू, फोर्स अभी किसके लिए काम आता है, फोर्स इज यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ मोशन। ठीक है, फोर्स क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज करने में यूज होता है। डायरेक्शन मतलब क्या, जैसे कि यहाँ पर रखा है, अगर मैं इसको फोर्स अप्लाई करता हूँ तो ये इस साइड ऐसे ऐसे जाएगा, तो ये क्या हो रहा है, इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है। तो फोर्स क्या यूज करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करता है जब वो मोशन फॉर्म में होता है। तो और फोर्स हमारा किसी भी चीज़ को रोकने में भी काम करता है। जैसे कि कोई गाड़ी है, साइकिल है, बहुत तेज से जा रही है, उसका ब्रेक फेल हो चुका है, अगर कोई पीछे से उसको खींचेगा, फोर्स से उसको रोकेगा तो वो रुक जाएगा। यानी फोर्स किसी भी चीज़ को रोकने में भी हेल्प करता है। आई होप आपको ये डायग्राम जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, डेफिनेशन समझ गया होगा कि क्या बोलना चाहता है। अब समझा फोर्स क्या होता है, मज़ा आ रहा है, सब कुछ समझ में आया।
फोर्स क्या होता है भाई? फोर्स हमारा जो होता है, मैंने आपको सारा चीज़ बता दिया। चलो एक बार और मैं इसको क्या करता हूँ, रीड करके आपको बता देता हूँ, एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है? पर ध्यान देना, नो ऑब्जेक्ट चेंज इज पोजीशन ऑन इट, मतलब दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप से अपना पोजीशन चेंज नहीं कर सकता। इसको अगर उसे अपना पोजीशन चेंज करना तो उसे फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है? तो फोर्स क्या होता है? फोर्स हमारा यूज्ड होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज करने में, प्लेस चेंज करने के लिए। समझ में आया? ये होता है हमारे फोर्स का डेफिनेशन और कुछ भी नहीं। एक बार मैं इसे अच्छे से रीड कर देता हूँ पूरा एक साथ, ठीक है? ध्यान देना यहाँ पर, नो ऑब्जेक्ट चेंज इट पोजीशन ऑन इट ओन, फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट, फोर्स इज यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ मोशन और स्टॉप इट। समझ में आ गया? सारा क्लियर हो गया? सब कुछ समझा क्या? देखो अब यहाँ पर मैं आपको एक और डायग्राम, यहाँ पर एक और मैं एग्जांपल आपको लेकर बताता हूँ, ठीक है? यहाँ पर ध्यान देना, जैसे कि यहाँ पर ध्यान देना, देखो क्या हो रहा है। चलो यहाँ पर मैं क्या बताता हूँ आपको, फोर्स। अभी देखो ये जो मेरे पास बोतल है ना, ये मेरे पास बोतल है, ये बोतल इस तरीके से है, अभी ये ऐसा है, ठीक है? अगर मैं जब तक इससे फोर्स अप्लाई नहीं करूँगा, ये बोतल अपना जो शेप है, पोजीशन है, वो चेंज नहीं करेगा, ठीक है? ये समझा ना? चलो अभी आगे मैं आपको बताता हूँ, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर समझा फोर्स क्या होता है। फोर्स का मैंने यहाँ पर डेफिनेशन बता दिया, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये डेफिनेशन आपको याद कर लेना है, जो आपको एग्जाम में पूछ सकता है, और ये पॉइंट आपको समझ के रखना है, इसको याद नहीं करना है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर क्या लिखा, कैन यू टेल, क्या तुम बता सकते हो? इसे पढ़ना नहीं है यार, इसे पढ़ना नहीं है, इसे मत कुछ याद भी नहीं करना, बस यहाँ पर ये जो है ना हमारा एक छोटा सा यहाँ पर देखो, यहाँ पर पीला पीला लिखा हुआ है, इसको बताने के लिए मैं यहाँ पर ये जो है ये मैंने पोस्टर लगा दिया, ठीक है? ये क्या बोलता है, देखो यहाँ पर एक स्प्रिंग है ना, यहाँ पर स्प्रिंग है ना, यहाँ पर सपोज करना ऐसा एक स्प्रिंग है, और वो स्प्रिंग दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको ये स्प्रिंग दिख रहा है ना, ये एक स्प्रिंग है, ठीक है? सपोज करना स्प्रिंग है। अभी क्या होता है, अगर मैं दोनों साइड से फोर्स अप्लाई करता हूँ, मतलब यहाँ से पकड़ता हूँ उसको और यहाँ से पकड़ता हूँ, ऐसे खींचता हूँ इसको इस साइड और इसको खींचता हूँ इस साइड, मतलब ऐसे खींचता हूँ, देखो ऐसे खींच रहा हूँ, तो क्या होगा, इसका जो शेप है वो चेंज होगा या नहीं होगा? अभी भाई ये देखो ठोस है ना, ये सॉलिड है ना, तो ये कैसे हो रहा है, बहुत कड़क है, तो ये खींच नहीं जा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो सपोज करना ये मेरे पास एक चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, इसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं, कोई भी चीज़ मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है? मेरे पास ना एक ऑब्जेक्ट है, अभी देखो ये ऑब्जेक्ट मेरे पास है कुछ इस तरीके से, अच्छा लग रहा है ना? मोबाइल यहाँ पर देखो, मोबाइल फिट करते हैं इसको, ठीक है? ये इधर मोबाइल इसे पकड़ाते हैं और रख के ना शूट करते हैं, वीडियो शूट करते हैं, तो मैंने लिया था, ठीक है? तो यहाँ पर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। अभी क्या बोलता हूँ, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पे यहाँ से और यहाँ से मैं पकड़ के फोर्स अप्लाई करता हूँ, फोर्स यानी क्या, बल, तो अगर मैं बल लगाता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट का शेप चेंज होगा। शेप यानी जैसे अभी इसका शेप कैसे, देखो ऐसा दिख रहा है ना, इसका शेप ऐसे, अभी इसका मैं जब फोर्स लगाऊंगा तो इसका शेप चेंज होगा। कैसे होगा, देखो ध्यान से, देखो ऐसा ऑब्जेक्ट है ना, ये देखो फोर्स लगा रहा हूँ, देखो ध्यान से, अभी देखो अभी कैसे था और अभी कैसे हो गया, देखो दिख रहा है अच्छे से, अभी ऐसा हो गया, लंबा हो गया, पहले कैसा था, अब मैंने फोर्स अप्लाई किया तो उसका शेप चेंज हो गया। मतलब जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका शेप जो है चेंज हो जाता है, समझा ना? उसका शेप चेंज हो जाता है। तो देखो मैंने इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया, बल लगाया, तो इसका शेप देखो चेंज हो रहा है, और शेप चेंज हो गया। तो यही यहाँ पर बताना चाहता है, देखो यहाँ पर फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द शेप एन ऑब्जेक्ट, मतलब जो फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा ये क्या होता है, देखो लोखंड को गर्म करके उसके ऊपर हथौड़े से पीटा जाता है, जिससे उसको छुरी उरी बनाया जाता है, उसको चिपटाया जाता है, प्लेन किया जाता है ना। तो लोखंड कैसे प्लेन होता है, ऐसे लोखंड को गर्म करके उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाता है। फोर्स यानी उसको हथौड़े से पीटा जाता है तो चपटा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो फोर्स अप्लाई हुआ, समझा ना? तो फोर्स हमारा होता है वो नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज करने के लिए। समझ में आया? यहाँ पर आप डायग्राम देख के समझ सकते हो। ये जो अंकल हैं, जो चाचा जी हैं, क्या कर रहे हैं, है ना? चाचा जी बैठे हैं, चाचा जी क्या कर रहे हैं, एक यहाँ पर लिए क्या, यहाँ पर एक मेटल लिए हैं, मेटल को गर्म कर लिए हैं, अब इसको ना हथौड़े से पीट रहे हैं। तो हथौड़े से जब इसको पीटेंगे तो क्या होगा, ये पतला हो जाएगा, इसका शेप ना ऐसा पतला पतला चेंज हो जाएगा, समझा? तो जो शेप चेंज हो रहा है कैसे हो रहा है, फोर्स अप्लाई किया जा रहा है ना, बल लगाया जा रहा है, बल लगाने की वजह से फोर्स जो भी शेप उसका चेंज हो रहा है, समझा? तो यहाँ पर यही लिखा कि फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब जो हमारा फोर्स है ये जरूरी है किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज करना, समझा ना? किसी भी ऑब्जेक्ट को शेप चेंज करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है। एक और एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख लो ध्यान से, ये बोतल है, कुछ इस तरीके से इसका शेप है ना, राउंड राउंड इसका शेप दिख रहा है, समझ में आना? बोतल आपने देखा होगा, तो ये इसका शेप है। अगर मुझे इसका जो भी क्या बोलते हैं, अगर मुझे इसका शेप चेंज करना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा। कैसे, देखो अगर मैं इसको फोर्स लगाता हूँ, यहाँ पर दबाता हूँ, ध्यान देना, देखो दबा रहा हूँ,
दबा रहा हूँ तो ये देखो चपटा हो गया, चपटा हुआ या नहीं हुआ, मतलब इसका शेप चेंज हो गया था। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें शेप चेंज करना है तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब फोर्स लगाने से ही किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज हो सकता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलो एक और हमारा जो यहाँ पर है कॉन्सेप्ट उसे हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं, देखो यहाँ पर तो टाइप्स ऑफ फोर्स, फोर्स आपको समझा दिया सारा, फोर्स क्या होता है, फोर्स समझ गया। अभी हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स, यानी जो फोर्स है हमारे उसके कितने टाइप्स है, फोर्स के कितने टाइप्स है, इससे हम लोग आप पढ़ने वाले हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ फोर्स। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको खाली एक टाइप पढ़ाऊंगा। आई होप, मुझे लगता है वीडियो बड़ी हो चुकी है तो ये टाइप हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि यार आपको बता दूं यहाँ पर अभी 1 बज गया, तो यहाँ पर मतलब अभी देखो आवाज़ आपको आ रही होगी, तो ये आवाज़ क्या करेगा, आपको पढ़ने में थोड़ा सा मतलब दिक्कत लाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहीं पर वीडियो को क्या करता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ और अगला लेक्चर आएगा उसके अंदर हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ेंगे। अगले लेक्चर से हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ेंगे, जितने भी टाइप्स ऑफ फोर्स है उसमें हम लोग पढ़ेंगे, और एक और लेक्चर वीडियो आएगा जिसमें हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, फोर्स क्लियर समझ में आया नहीं समझ में आया? अगर आपको फोर्स समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो पे नए हो, हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन वाल पे सेट रखना, जिससे आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अभी मैं यहाँ पर वीडियो बंद करता हूँ। आई होप मैंने आपको बहुत कम पढ़ाया, खाली फोर्स के बारे में बताया, फोर्स क्या होता है, पर हाँ जो भी बताया बहुत अच्छे से बताया, आपको हर एक चीज़ समझ में आ गया होगा। अभी देखो आवाज़ आ रही है ना, इसके लिए मैं यहाँ पर बंद कर देता हूँ। अभी मैं अपलोड करूँगा वीडियो, नेक्स्ट वीडियो, जिसके अंदर हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।